हाउ आर यू। तो हम लोग आज से हम लोग के जो भी चैप्टर्स है पूरे 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो आप लोग पहले चैप्टर्स के नेम देख लीजिए। हिस्ट्री के कितने चैप्टर्स? 8 है। सिविक्स के 2 है। ज्योग्राफी के 3 है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मेजर डेवलपमेंट। ठीक है। So first chapter number 1, history, major development in the world. What is history? History is a systematic study of the past. It narrates progress of mankind through the ages. While narrating the past events, we need to deal with 3 questions. When did the event happen? Where? Who are associated with it? Thus date, place and person form part of any historical event. सो हिस्ट्री का क्या मतलब है? कोई भी चीज़ जो पास्ट में हुई उसको हिस्ट्री बोलते। नॉट जस्ट जो पास्ट में हुआ, लेकिन पूरा डिटेल में कि कहाँ पे हुआ एग्जैक्टली, कौन सी डेट पे हुआ और कौन से पर्सन के साथ हुआ और क्यों हुआ, सारी चीज़ें मेंशन है। जो हुआ उससे हमारे को लेसन क्या मिल रहा, हम उससे क्या सीख करें, ये हिस्ट्री है। ठीक है। ये चैप्टर्स बेसिकली जो है पूरे रिलीजियंस के बारे में है। क्रिश्चियनिटी सबसे नंबर 1 पे आती, दूसरा इस्लाम है, थर्ड जो है वो बुद्धिज़्म का जो भी था ना, हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे लास्ट ईयर, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है, क्योंकि ये टॉप टू मेजर रिलीजियंस है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में फैले हुए हैं। और ये कैसे पहले, कब पहले, वही ये चैप्टर में है कि पहले ज़माने में कितना ज़्यादा स्प्रेड था ये क्रिश्चियनिटी। टॉप नंबर 1 पे क्रिश्चियनिटी था, बाद में इस्लाम था, फिर बाद में वो कैसा चेंज हुआ वो पूरा ये चैप्टर के अंदर बता रहे हैं। चलो, अमंग द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम मे बी मेंशन। लेट्स ट्रेस देयर बिगनिंग एंड ग्रोथ। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शुरुआत हुई थी क्रिश्चियनिटी की और इस्लाम की, ये सुनने में तुम सुन सकते हो, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई, उसकी ग्रोथ कैसा हुई, वो पूरा ये चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज जीसस क्रिस्ट, who lived about 2000 years ago. The Bible, the holy book of Christians, narrates the life and teachings of Jesus. इसके जो फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के, वो कौन थे? जीसस क्रिस्ट थे, जो 2000 साल पहले मतलब तब की बात है, 2000 साल पहले की बात है। और क्रिश्चियंस की होली बुक कौन सी है? बाइबल है। इसके अंदर, बाइबल के अंदर पूरे जो भी जीसस की टीचिंग्स है वो पूरे मेंशन करे गए हैं। Life of Jesus Christ. Jesus was born in Bethlehem in Israel. His mother was Mary. When he was about 30 years old, he left his home and moved from place to place, serving the weak and poor. For him, compassion was the essence of religious life. He preached through parables. Influenced by the teaching of Jesus, a large number of people followed him. At the same time, the religious leaders opposed him. They accused him of treason. Soon, Jesus was crucified. Crucifixion was the punishment given to the criminals in those days. जीसस कहाँ पे पैदा हुए? बेथलेहम एक जगह है, इज़राइल में है, जो अभी भी मौजूद है वो जगह। वहाँ पे जीसस का बॉर्न हुआ। जीसस के मदर का नाम क्या था? मैरी था। जब जीसस जो है 30 इयर्स के थे, तब उन्होंने अपना घर छोड़ के चले गए। कहाँ गए? लोगों की हेल्प करने के लिए। कैसे? लोगों की जो पुअर थे, जो गरीब थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, खाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो लोग ना, तो उन लोगों की हेल्प करते थे जीसस। तो उन्होंने वो ये मानते थे कि उन्होंने लोगों की हेल्प करना भी बहुत ज़्यादा लाइक रिलीजियस थिंग है उनके जीसस वाले थिंग्स में, क्रिश्चियंस में। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी। और जब ये क्रिश्चियंस के बारे में तो लोगों को बोलते गए, लोगों को अच्छा दिखा, जब समझ में आया कि अच्छा ये भी रहता, तो लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए उनके साथ। ठीक है। और एट द सेम टाइम, लेकिन वही टाइम पे क्या हुआ अचानक से, जब पूरे लोग सिर्फ जीसस के पीछे है, सब लोग क्रिश्चियंस जो है फॉलो कर ले रहे, एक्सेप्ट कर ले रहे, उन लोग दूसरे जो रिलीजियस के पीपल थे उन लोग छोड़ के रिलीजियस जो क्रिश्चियंस के थे ना, क्रिश्चियंस के लोगों में जुड़ जा रहे थे जो क्रिश्चियंस के नहीं थे। बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था वो। तब जो है वहाँ के पॉलिटिकल
अपोज हो गए, किनके, जीसस के, इनके अपोज हो के इनको पॉलिटिकल गेम्स में फंसाए, लाइक ब्लैकमेल करे, यहाँ से चले जाओ तुम, ये वो कुछ भी बोल के फिर उनको पनिशमेंट भी दिए गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट टीचिंग्स। जीसस टेल्स दैट we are the children of God and hence we are all brothers. He called upon the people to lead pure life without committing sins. Love your neighbor as yourself. When beaten on the right cheek, show the left. Service to mankind is service to God. जीसस बोलते थे कि अगर गुनाह करना तो बहुत बुरी बात है, इसीलिए जो है रिलीजियस हो जाओ, कमिट करना छोड़ दो, और तुम लोग जो पड़ोसियों से अच्छा बिहेव नहीं करते, लाइक नेबरहुड में, उन लोगों को तुम ऐसे प्यार करो जैसे तुम खुद से प्यार करते हो। और ये जो लाइन मेंशन करी हुई है, या व्हेन बीटन ऑन द राइट चीक शो द लेफ्ट, ये गांधी जी की लाइन है। मतलब उन्होंने बोल रहे थे ना, तुम लोग को वो तुम ना कभी वो सुने, लाइक एक थप्पड़ खाए तो दूसरा भी खाने के लिए चीक आगे बढ़ाओ बोल के, तो ये उनकी कही हुई लाइन है, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। अगर तुम मैनकाइंड की सर्विस में प्रेजेंट होगे तो वो गॉड की सर्विस में तुम कुर्बान कर रहे हो, वैसा होता बोल के बोल रहे। आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस हिज 12 disciples started spreading his teachings. As a result, several Christian communities emerged. With the Roman Empire, at first Christians were persecuted, but in the course of time, the Roman Empire recognized the Christian faith. Later, Italian city of Rome emerged as the main center of the Christian church, with the Pope of its supreme head. रोम एक ऐसी जगह है जो इटालियन लोगों की है, वो एक लाइक मस्जिद टाइप था, वो पूरा अभी भी लोकेटेड है, उसकी पिक्चर भी मेंशन है, मैं बताती हूँ। लेकिन वो वहाँ पे जो है वो लोग की बाइबल पढ़ने लगे, वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा लोग के इबादत करने लगे। बाइबल में के जो भी लाइक हम लोग के कुरान में वर्सेस रहते ना, तो ना बाइबल में के वर्सेस पढ़ते थे वहाँ पे। पूरा उसको इतना अच्छा रिलीजियस प्लेस बना दिए कि वहाँ पे सुप्रीम हेड जो है उसको चर्च बोल के रिलीज़ करे, कहाँ के, इटालियन के। ठीक है, अंडर और अच्छा यहाँ पे लाइन छोड़ दी मैं कि यहाँ पे जब जीसस की डेथ हो गई थी तो उनके जो 12 लोग थे, लाइक ग्रुप्स में थे ना पहले वाला, तो ग्रुप्स में से 12 लोग जो है पूरा स्प्रेड होके इतना वो क्रिश्चियंस जो है इतना फैला दिए कि वो फिर बाद में कम्युनिटीज़ में ज्वाइन होके फिर वो एम्पायर बना। ठीक है, मैं भूल गई थी वो वाली लाइन। अंडर his missionaries were sent to various parts of the world to spread the new religion. Gradually, church developed into powerful religious organization. With this, the economic and political power of the Pope also increased enormously. enormously बोल रहे मतलब इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया क्रिश्चियंस का, जो भी वो लोग करते थे रिलीजियस थिंग, उन लोगों की इतना ज़्यादा लोग, हर एक दूसरा इंसान तुम वहाँ जाके मिलोगे तो क्रिश्चियन रहता। वो लोग इतना ज़्यादा रिलीजियसली इतना अच्छा स्प्रेड करे, इतना इन्फ्लुएंस करे लोगों को कि वो लोग कबूल कर लिए क्या, इस्लाम नहीं, क्रिश्चियन। ठीक है, क्रिश्चियंस का हो गया, अब इस्लाम की बारी है। Prophet Muhammad was the founder of Islam. He was born at Makkah in Arabia. Before the rise of Islam, there were several tribal groups in Arabia. For centuries, these groups remained disunited. In Makkah, Kaaba was well-known pilgrimage center where idols were worshipped. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फाउंडर है इस्लाम के, उन्होंने कहाँ पे पैदा हुए, मक्का में, अराबिया में जो लोकेटेड है वहाँ पे पैदा हुए। इस्लाम फैलने से पहले की बात है ये, पहले लोग जो है ग्रुप्स में रहते थे, लाइक अभी भी ग्रुप्स में है। तुम कभी सुने कि ये लोग तो सुन्नी वाले हैं, ये लोग शिया वाले हैं, ये लोग पहले हदीस के हैं, वो लोग अलग हो, मतलब पहले हदीस के लोग हैं ना कैसा करते मालूम, जल्दी नमाज़ पढ़ लेते, लाइक असर की नमाज़ उन लोग ये 3:30 को होती, अलग अलग टाइमिंग रहती है। और उनला रमज़ान में भी ना रोज़ा पहले खोल लेती है, नहीं हम लोग पहले खोल लेते ना, हम लोग सुन्नी है पहले खोल लेते, लेकिन उनला नमाज बहुत 10 मिनट लेट कुछ खोलते, उन लोग अलग पता नहीं, उन लोग रूल्स बना लिए, इससे कुछ भी नहीं है। तो पहले ग्रुप्स में रहते थे लोग, बहुत सेंचुरीज तक ग्रुप्स में रहे और एक साथ मिलके नहीं थे ना, अलग अलग ग्रुप्स में थे। और जब मक्का की बात आई, मक्का एक रिलीजियस लाइक मस्जिद टाइप था, उसमें बहुत इबादत की जाती थी, जो अभी भी करते हैं,
अभी ज़्यादा है। Life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad's father was Abdullah and mother Amina. He had lost his father before his birth. In early stage, he helped his uncle in business. A rich widow by name Khadija gave him a job. Impressed by his simplicity and honesty, she married him. For the मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर का नाम क्या था? अब्दुल्ला था, और मदर का नाम क्या था? आमिना था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में जो है उनके फादर को खो दिए, मतलब उनकी फौत हो गई थी। उसके बाद उनके बहुत जल्द उनके चाचा की हेल्प करते थे काम काज में। तो एक विडो मीन्स बेवा, जिसकी बीवी नहीं रहती, जिसका शौहर नहीं रहता, उसको विडो बोलते। विडो का नाम क्या था? खदीजा। खदीजा जो है उनको एक जॉब दी है, किनको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इम्प्रेस्ड बाय हिज सिम्पलिसिटी एंड उनकी ईमानदारी, उन्होंने जिस तरीके से काम करते थे ईमानदारी के साथ, बहुत मेहनती इंसान थे, तब उनकी जो सिम्पलिसिटी देख के खदीजा जो है प्रपोजल भेजती किसको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद उन लोग शादी कर लेते। फ्रॉम द एज ऑफ 40, Muhammad used to engage himself in the prayer and meditation. In course of time, he began to preach the message of God. The Quran, the holy book of Muslims, contains such messages. It is in Arabic language. जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 उम्र के थे, तो उन्होंने खुद में इतना मशगूल रहते थे, इतना बिज़ी रखते थे खुद को, इबादत करते थे, तिलावत करते थे, बहुत सारा जिक्र करते थे। यहाँ पे मेडिटेशन बोले ना, तो ऐसा अकेले में रह के उन्होंने इबादत करते थे, बहुत ज़्यादा खुद में मशगूल, खुद में बिज़ी रहते थे। और जब उन्होंने अल्लाह ताला की जो भी मैसेजेस रहते, कहाँ पे? कुरान शरीफ में। कुरान शरीफ जो है किसकी होली बुक है? मुस्लिम्स की है। कौन सी लैंग्वेज में है? अरबिक लैंग्वेज में है। वो उन्होंने लोगों तक पहुँच जाते थे मैसेजेस कि अल्लाह ताला हम लोग के लिए ये मेंशन करे, सो है कुरान शरीफ में भी है। इस्लाम का क्या मतलब है? सबमिशन टू गॉड। और मुस्लिम मीन्स वन हु सरेंडर्स टू गॉड। इस्लाम का मतलब क्या है? सबमिशन टू गॉड, मतलब कि हम लोग कुर्बान दे रहे, हम लोग खुदा के लिए कर रहे जो कुछ कर रहे। लेकिन मुस्लिम का मतलब क्या है? वन हु सरेंडर्स टू गॉड, मतलब हम एक इंसान खुद को कुर्बान करें, किसके वास्ते? अल्लाह ताला के वास्ते। By a large number of people accepted his teaching. Since Muhammad disapproved the existing religious beliefs and practices, a number of people opposed him. Hence, he had to leave Makkah and move to Medina. जब बहुत ज़्यादा तादाद, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम लाइक क्रेज़ी वाला रहता ना, उतने लोग जो है इस्लाम कबूल करने लगे, उनकी टीचिंग्स को इतना पसंद करने लगे कि वहाँ के लोग जो लीडर्स रहते हैं उनको लाइक डरा रहे थे, रिलीजियस बिलीफ्स के ख़िलाफ़ कर रहे थे कि हाँ ये सही नहीं है, हमारा खुदा एक है, मानो हमको। फिर क्रिश्चियंस की उन लोग की लड़ाई हुई थी बेसिकली, तो लोग लड़ाई में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे छोड़ के, मक्का को छोड़ के मदीना चले जाते हैं। दिस इवेंट इज़ नोन एज हिजरा। द मुस्लिम एरा ऑफ हिजरी एरा कमेंस्ड फ्रॉम दैट ईयर। और ये जो कुछ भी हुआ ना, उसको क्या बोलते? हिजरा बोलते। ये एरा मीन्स बेसिकली अ सेंचुरी, मतलब 100 साल की बात, उसको एरा बोलते। ठीक है। द पीपल ऑफ मदीना वेलकम मोहम्मद। आफ्टर सम टाइम दे डिफीटेड द मक्कियंस who had opposed him. Muhammad forgave the Makkans who agreed to remove the idols in Kaaba. Soon Islam was accepted through Arabia. मदीने के लोग जो है वेलकम करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और लोग लड़ते थे, लाइक जंगें होती थी मक्का और मदीना के लोगों के ख़िलाफ़ कि हम मोहम्मद को, लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब टीचिंग्स देते थे तो उनका जो है नहीं, हम लोग नहीं मानते ये वो बोल के ख़िलाफ़ जो थे, उनके दुश्मन जो थे बेसिकली, वो लोग लड़ते थे। तो मक्का के लोग जो हैं इन लोगों से लड़ते थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को माफ़ कर दिए थे। तो फिर बाद में क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम के बाद जो है मक्का लोगों के लिए भी इस्लाम जो है अल्लाह कबूल कर लिया। यहाँ पे देखो, काबा द होली प्लेस ऑफ द मुस्लिम, मक्का, ये तो तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम है। टीचिंग ऑफ इस्लाम, देर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज़ हिज प्रॉफिट। आइडल in any form
should not be worshipped as God. Every Muslim should become a servant of God and be honest. All human beings are equal. Teacher, इस्लाम की टीचिंग्स क्या है? There is no God but Allah. कोई नहीं है सिवाय खुदा के. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हुजूर है. आइडलिज्म एनी फॉर्म शुड नॉट बी वर्शिप्ड एज गॉड. जो आइडल्स मानते हैं, आइडल्स का मतलब क्या है बोलो पहले मेरे को. आइडल्स का मतलब ये है कि इन्हों हाफिज़ बन गए, इन्हों बहुत अच्छा पढ़ लिए, इन्हों पूरी कुरान शरीफ याद कर लिए, हम लोग इनकी वर्शिप का मतलब है उनसे मांगना, उनकी वर्शिप करना गुनाह है, शिर्क में आता. तो आइडल को हम लोग कभी भी नहीं कर सकते और शिर्क की कभी माफ़ी नहीं है. तो ये मेंशन करें सर फर्स्ट वाली पॉइंट में. सेकेंड, एवरी मुस्लिम शुड बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड. हर मुस्लिम का फ़र्ज़ है कि वो ऑनेस्ट रहें और हर इंसान जो है इक्वल है. कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इक्वल है. Every Muslim should pray namaz 5 times a day, facing the direction of Kaaba. The fast during the day time in the month of Ramzan. The rich should compulsory give charity zakat to the poor. The Muslims should undertake pilgrimage to Makkah Hajj at once, provided one can afford. हर मुस्लिम का फ़र्ज़ है कि वो नमाज़ पढ़े 5 टाइम्स की, और कहाँ पे, किस डायरेक्शन में, काबा की क़िबला जा रहा था वहाँ पे. और नेक्स्ट ड्यूरिंग द डे, और रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ है कि हम लोग रोज़ा रहें. ये वाला आंसर जो है आप लोगों का एक क्वेश्चन का आंसर बनता है ये वाला. द रिच शुड कंपल्सरी गिव. जो भी अमीर लोग रहते हैं उन लोग की ज़िम्मेदारी है कि वो लोग जो है चैरिटी दें. जो पुअर लोगों के लिए रहता उन लोगों को चैरिटी देना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है हर मुस्लिम पे. द मुस्लिम शुड अंडरटेक. और जो बहुत ज़्यादा अमीर है, जो अफोर्ड कर सकता कि वो काबा जा सके, तो जो है वो जा सकता है. उसके ऊपर भी फ़र्ज़ है कि उसके पास इतना पैसा है तो आप जा सकते हैं, आप अपने फ़राइज़ करने के बाद. ठीक है. इस्लामिक एम्पायर. द सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वर known by the title Khalifa. Before long, the Khalifa, through constant conquests, built a vast Islamic empire. With this, Islam greatly expanded. The Arabs also conquered the province of Sindh in India and spread Islam in the land. Islamic empire कहाँ पे है? खलीफा किसको बोल रहे हैं? कैप खलीफा. अरे खलीफा द सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वर नोन बाई द टाइटल ऑफ. अच्छा, जो कामयाब लोगों को बोलते खलीफा, लाइक इन्हों मास्टर करके है, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ के है, तो लोगों को खलीफा बोलते. बहुत टाइम तक जो है ये लोग रहे एक ही जगह पे, वास्ट इस्लामिक एम्पायर खड़ा करे. विद द इस्लाम ग्रेटली एक्सपेंडेड, द अरब ऑल्सो कंट्रोल. अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि खलीफा मीन्स ग्रुप टाइप जो है उन लोग, लाइक फर्स्ट एक ग्रुप है, लाइक हेड बॉय टाइप का. हेड बॉय टाइप, लाइक एक हेड बॉय को समझा दो तो वो पूरे लोगों को समझाता है. सेम थिंग यहाँ पे इस्लाम जो है एक को समझा दिया, उनको पूरी अच्छी तरीके से आता तो उन्होंने स्प्रेड कर रहे दूसरों तक. और यहाँ पे वो भी बोल रहे कि वो लोग इंडिया में कब आए, कैसा आए बोल के. लेटर द तुर्क्स succeeded the Arabs as the rulers of Islamic empire. They entered India through Afghanistan and conducted several military campaigns. Their repeated campaigns led to establishment to the rule of the Sultan of Delhi. The long rule of Sultan led to speedy spread of Islam in India. फिर बाद में तुर्क के जो लोग थे वो जो है अरब वालों के साथ मिलकर सक्सेसफुल हो गए कि डीलिंग करते भाई कि हम आपके मुल्क को आकर जो है हमारा इस्लाम के बारे में हम लोग ऐसा वर्कशॉप टाइप रखते हैं. वर्कशॉप टाइप मतलब एक दिन ऐसा इवेंट टाइप रखते हैं. कैंपेन्स बोल के मेंशन करा हुआ है ना वहाँ पर बोल के हम लोग इस्लाम के बारे में बोलते थे कि इस्लाम ये है, हमारा खुदा एक है, हम लोग को मानो और इस्लाम कबूल करो. ये जो भी क्रिश्चियन की चीज़ें हैं ये गलत. हम लोग किसी के अपोज ही नहीं कर रहे थे. हम लोग सिर्फ इस्लाम के बारे में बोल रहे थे. इस्लाम के ख़िलाफ़ है अगर हम लोग बोल रहे कि ये मत करो वो मत करो.
और ख़ुद की मर्ज़ी से करना है इस्लाम कबूल। ये तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ ऐसे ही। तो उल्ला कहाँ से एंटर हुए, वो पहले देखो यहाँ पे अफ़गानिस्तान से उल्ला एंटर हुए। फिर मिलिट्री कैंपेन्स, मतलब मिलिट्री में भी उन लोग स्प्रेड करे सो है। रिपीटेड कैंपेन एस्टैब्लिशमेंट, सुल्तान ऑफ दिल्ली से वो लोग आए और सुल्तान ऑफ दिल्ली के जो हेड थे उन्होंने खुद भी कबूल कर लिया इस्लाम। उसके बाद जो अब राजा कबूल कर लिया तो फिर उनकी फ़ौज भी कबूल कर ली थी, ज़ाहिर सी बात है। पूरे ऑलमोस्ट लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड, बहुत तेज़ी से इस्लाम फैलने लगा, ठीक है। ऐसा हुई, ये याद रखो, ये मेन पॉइंट है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द अरब्स, the Arab were greatly influenced by the arts and the science of Greek, the Roman and the Indian civilization. They freely borrowed them and evolved a rich civilization of their own. The city of Baghdad was famous of center of learning. अच्छा, ये लोग ना सेंटर्स बनाते थे कि अच्छा तुम इस्लाम तो कबूल कर लिए, लेकिन तुमको और सीखना है इसके बारे में, लेकिन तुम्हारे को नहीं मालूम। तो ओला ना बेसिकली सेंटर्स बनाते थे कि ये जगह पे अलग अलग प्लेसेस पे सेंटर्स बना के रखते थे कि हाँ ये जगह पे है, अगर आपको सीखना है इस्लाम के बारे में और ज़्यादा डिटेल में तो आप बेसिकली वहाँ पे जाके सीख लीजिए। ऐसा पूरा ना बनाए सो है ग्रीक के लोगों के साथ, इंडिया अलग अलग टाइप के रिलीजियस के पीपल्स जो थे वो इस्लाम कैसा कबूल करे सो है, वो कहाँ भी जाके उसको डीप लर्निंग करे सो है, सेंटर्स बोल के बता रहे सो है। The Arab made their own contribution to the literature. लिटरेचर से, लिटरेचर क्या है पहले ये बोलो, लिखावट, किसकी, अरब्स की। अरब लोग लिखते थे कि इस्लाम के बारे में क्या है, वो है ये जो भी डिटेल में। The Arab made significant contribution to algebra, chemistry and astronomy. They borrowed from India. They used numbers including zero, passed them on the Western world. अरब के लोग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मीन्स जब पहली बार क्या आया था, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, अलजेब्रा, जब पहली बार आया था, ये कब, बहुत एक सेंचुरी टाइप की बात है यार, जब पहली बार आया था ये अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है, मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री क्या है, साइंस। एस्ट्रोनॉमी मीन्स जो तारों के बारे में, सूरज के बारे में जो भी चीज़ें रहते उसके बारे में पढ़ना रहता। मुल्ला जो है बोरो करे, मतलब कौन, अरब के लोग। हाँ, इंडिया में ऑलरेडी स्प्रेड था तो अरब के लोग जाने ये न्यूमरस नंबर लेके पढ़ाई करना स्टार्ट करे उन्ना, तब ये स्प्रेड हुआ आहिस्ता आहिस्ता। फिर तब ज़ीरो इवेंट हुआ, फिर बाद में नंबर्स मालूम हुए कि 1 2 3 जो भी नंबर्स थे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न वर्ल्ड के थ्रू भी फैला, ठीक है। The Arabs constructed impressive places, mosques, libraries and hospitals. Their magnificent mosques are at Makkah, Medina, Baghdad, Jerusalem and Damascus. The medical system known as Unani is an Arab contribution. अरब के लोग इमारतें बनाना शुरू कर दी, जो सेंटर्स तो बनाई थी ऑलरेडी, लेकिन इमारतें बनाना स्टार्ट करें। पहले तो जो मक्का के अतराफ़ जो भी इमारतें हैं, लाइक प्लेसेस जहाँ पे लोग रह सकते, खा सकते, लाइक लिविंग थिंग्स, मतलब कि रहन सहन हो, उसके लिए लोग बनाना स्टार्ट करें। और फिर बाद में लाइब्रेरीज़ क्रिएट करें, हॉस्पिटल्स क्रिएट करें, मॉस्किस, मस्जिदें बनाएं। मस्जिद क्यों बनाते हैं, पढ़ने के लिए, जाहिर सी बात है। मॉस्क्यू से मक्का, फिर बहुत ज़्यादा, और नॉर्मल मस्जिद में एकदम शाही इमारत बोल रही, पैलेसेस की, पैलेसेस मतलब बहुत बड़ा रहता, उतने बड़े बड़े मस्जिद बना रहे थे, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा रह रहे थे, तब बहुत स्प्रेड हो रहा था, लोगों को नया नया था, तब लोगों को क्यूरियसिटी रहती थी कि अच्छा तो इस्लाम ये था, ये है, और डीप सीखेंगे, बल्कि कंपटीशन टाइप चलता था तब, इसीलिए जो है बहुत बड़े बड़े लोग मॉस्क्यूज़ बनाए। कहाँ कहाँ पर, मक्का, मदीना, बगदाद, जेरूसलम एंड दमश्क, ये बेसिकली प्लेसेस के नेम्स हैं जहाँ पे मस्जिद बनाए। द मेडिकल सिस्टम नोन एज, और जो ये अरब के लोग जो मेडिकल सिस्टम बनाए, लाइक हॉस्पिटल वाले और जो दवाइयाँ वाले बनाए ना, उन लोगों को क्या बोलते हैं, यूनानी दवाई, ठीक है, जो हम लोग अभी हकीम की दवाएँ बोलते हैं ना, तो ये बेसिकली वो है। द क्रूसेडर्स, Palestine and its capital Jerusalem are holy for the Jews, the Christian and
The Muslim, even today, in order to gain control over Palestine, the Christian and the Muslim fought 9 wars. In history, these religions are known as the Crusades. ये एक जैसा इस्लाम था, जैसा क्रिश्चियन था, ये भी एक टाइप का रिलीजियस था जो कहाँ पे लोकेटेड था, फ़लस्तीन में। फ़लस्तीन के लोग जो है ये रिलीजन फॉलो कर रहे थे। क्रिश्चियंस और मुस्लिम जो है अभी तक लोग पुराने लोगों को मालूम था कि अभी नहीं है, ये अभी होगा लेकिन वहाँ पे होगा फ़लस्तीन में। इन क्रिश्चियंस मुस्लिम्स अच्छा, ये वहाँ पे जाके जो इस्लाम के बारे में या फिर दूसरे क्रिश्चियंस के बारे में भी जब उन लोगों को मालूम हुआ फ़लस्तीन के लोगों को, तो वहाँ पे वॉर्स हुए सो है, जंगें हुई सो है, वो हिस्ट्री में वॉर हुई थी, ये वो बोल के पढ़ते हैं। तो यही वॉर के बारे में हुई थी, किस बारे में कि हम हमारा खुदा एक है, हम आपको मानो। हम ना मुस्लिम वाले बोलते थे, फिर दूसरे वाले नहीं इनका खुदा झूठ है, ये नहीं होता, जीसस को मानो, ये बाइबल पढ़ो, बाइबल हमारा होली बुक बोल के इसी बात पे हुई थी बहस, कुछ भी नहीं। इतने को ना 9 वॉर्स करे थे, ठीक है। हाँ, इन दिस रिलीजियस वॉर्स नोन एज, और इसको क्या बोले थे, क्रूसडेस। ये जो रिलीजियस वॉर्स को क्रूसडेस बोल रहे थे, और ये प्लेस का नाम बना दी जहाँ पे ये जंग हुई थी, बेसिकली ये उसका नाम है, कहाँ पे, फ़लस्तीन में, ठीक है। Causes of the Crusades. For a long time, the Christian undertook a pilgrimage to their holy places in Palestine. However, when Palestine came under the Crusades, they stopped the entry of Christian into Palestine. This was the main cause of the Crusades. जब Crusades वाले लोग जो थे, क्रिश्चियन वाले जब वहाँ पे आए, उन लोगों को जब मालूम हुआ कि क्रिश्चियन वाले लोग यहाँ पे आके उनके इस्लाम के बारे में फैला रहे, तो उन लोगों की एंट्री बंद करवा दी पहले तो, फिर बाद में तो के लोग जो है किसी तरह से एंटर तो हो गए, फिर बाद में जब मालूम हुआ कि ना इलीगली घुस गए हमारे मुल्क के अंदर, तो फिर उसी बात से ये मेन कॉज था कि वॉर क्यों हुई। वो लोग क्रिश्चियंस के लोग थे जो क्या फैला रहे थे, क्रिश्चियनिटी। इन द फर्स्ट क्रूसडे about 40,000 Christians participated. They went on foot to Jerusalem and successfully brought it under their control. However, in the subsequent crusades, the Christians did not attain any success worth mentioning. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब पहली वाली जंग हुई उसके अंदर 40,000 क्रिश्चियंस जो है पार्टिसिपेट करे थे, और ना बिना चप्पल के गए थे कहाँ पे, जेरूसलम को, और सक्सेसफुली ब्रॉट किया, और मतलब कब्जा कर लेके आ गए, बेसिकली वो बोल रहे है, लाइक जगह कब्जा कर ली थी। इन द सब्सिक्वेंट क्रूसडेज द क्रिश्चियन डिड नॉट अटेन एनी, और वो जगह लेके लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्रिश्चियंस को, ठीक है। द फोर्थ क्रूसडे वॉज द मोस्ट tragic one. About 50,000 children from Europe participated in it, but a large number of children died on the way of Jerusalem. Hundreds were taken captive and sold as slaves. Oh, पहले के ज़माने में ये जब फोर्थ वाली वॉर हुई थी, ये सबसे ख़तरनाक वाली वॉर थी, क्योंकि तब क्या हुआ था, 50,000 बच्चे यूरोप से पार्टिसिपेट करे थे ये वाली वॉर में। फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो बच्चे थे वो ख़त्म हो गए, मतलब मर गए बेसिकली। और जब जेरूसलम को जा रहे थे, हंड्रेड्स ऑफ वर टेकन, और काफ़ी हज़ार जो है मर गए। बच्चे कुछ जो थे, बहुत सारे लोग जो बच्चे कुछ थे ना, उन लोगों को बेचा गया, बेच दिए गुलामी की तरह। समझ में आया, जो पहले देखते ना कि लोगों एज अ गुलामी की तरह रखते थे, तो ये वैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ क्रूसडेस, ऑन द होल the Christians failed to gain control over the Holy Land. However, the Crusades led to more contacts and trade relation between Europe and Asia. ये लोग जो थे क्रूसडेस के लोग, क्रिश्चियन जो है फेल हो गए लोग के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। किन लोगों के ऊपर, यूरोप और एशिया के लोगों के ऊपर, उनका कंट्रोल करने नहीं दिए ये क्रिश्चियन वाले लोगों को। और फिर अब जो है अब ट्रेडिंग के लिए उनका फंसाए। फिर ट्रेडिंग बोले तो वो भी एक चीज़ रहती जो हम ना आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
ट्रेडिंग मीन्स पहले के बिजनेस को बोलते हैं, वहाँ पे बोली लगा के जो है खरीदते थे, बहुत सारे पैसे वो करते थे। ठीक है, ये जंग की फ़ोटो है, रिलीजियस वॉर। देखा अच्छे से, जूम आउट करती हूँ थोड़ा सा, देख लो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, द मंगोलो। अब ये मंगोलो पीपल के बारे में है। Mongolia is the Central Asia in a vast grassland. A nomadic tribe called the Mongols lived in the region. Their means in livelihood was rearing cattle. मंगोलिया एक जगह का नाम है जो कहाँ पे आता है, सेंट्रल एशिया की जगह पे। दिस इज़ बेसिकली अ ग्रास लैंड, मीन्स वहाँ पे बहुत घास टाइप है, वैसा है कुछ। और एक नोमैडिक ट्राइब का मतलब है ग्रुप, एक ग्रुप को बोलते हैं। मंगोलोज जहाँ पे रहते थे उसको बोलते हैं। मंगोलिया प्लेस का नाम है। मंगोल्स मीन्स वहाँ के रहने वालों को बोलते हैं। लाइक हम लोग इंडिया के लोग हैं तो हम लोग को इंडियंस बोलते हैं ना, सेम मंगोलिया इज़ अ प्लेस नेम। मंगोल्स मीन्स द पीपल दे लीव दे। ओके, जिंगिस खान। अब आती मेन कहानी, सुनो। द क्रेडिट फॉर unifying the Mongols and establishing a mighty Asian empire goes to Mongol by name Genghis Khan. He was notorious for his violent deeds. Genghis Khan जो है एक मंगोल थे, मंगोलियन टाइप उसमें से, मंगोल के लोगों में से एक जंगिस खान बोल के पर्सन था, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक पावरफुल थे। ठीक है, लाइक उनके पास बहुत पावर थी, बहुत लोग उनको मानते थे, बहुत इज्जत वाले थे उन्होंने, ऐसा। ठीक है, अब आती है बारी कुबले खान की। कुबले खान वॉज द ग्रैंड सन ऑफ जंगिस खान. He was a great warrior. He overthrew the ruler of China and became the emperor of China. A good administrator and kind ruler, he undertook several public works to promote the welfare of the people. He fed the hungry during periods of famine. He encouraged scholars and artists. अब कुबलाई खान कौन थे? कुबलाई खान जंगिस खान के पोते थे, लाइक पोता मीन्स ग्रैंड फादर जो रहते ना, सॉरी ग्रैंड सन जो रहते उसको बोलते। इन्हों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत बहादुर फाउटर थे। लाइक इन्हों वॉर्स में बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते थे कि अगर इन्हों जंग में जा रहे तो इन्हों जंग डेफिनेटली जीत के आते। इनके ऊपर उतना ट्रस्ट कर सकते तुम कि अच्छा, क्योंकि इनको लड़ना अच्छा आता था और इन्हों बहुत अच्छे से स्किल्ड थे, माहिर थे। फिर बाद में इन्हों जो है रूरल बन गए चाइना के, चाइना जो लोकेटेड है अभी वहाँ पे। फिर एम्परर बन गए चाइना के, और वहाँ के किंग बन गए। किंग नहीं बने, वेट, काइंड रूरल थे वहाँ के, मतलब उन्होंने लीडर थे बहुत अच्छे, एडमिनिस्ट्रेटर बने उन्होंने, मैनेजमेंट टाइप। ठीक है, ही अंडरटुक सेवरल पब्लिक वर्क्स। अच्छा, उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करे सो है, यहाँ पे बता रहे सो है कि उन्होंने भूखे लोगों की हेल्प करे, जो फेमिनाइन टाइप। ये भी एक टाइप है जहाँ पे बहुत बुरी हालत थी, वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की बहुत बुरी हालत थी कि खाना नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये हिस्ट्री में था, मतलब डिटेल में आएगा आप लोगों को बाद में, लेकिन ये फेमिनाइन एक टाइप का था। लाइक बहुत क्या बोलते, खाना ही नहीं था तब बहुत सारे लोगों की हेल्प करे। और स्कॉलर्स को भी इनकरेज करे। स्कॉलर्स मीन्स जो जिसके पास डिग्री रहती, और आर्टिस्ट मीन्स जो आर्टिस्ट रहते, लाइक कुछ भी हो सकती वो आर्टिस्ट, लाइक पेंटिंग टाइप, सिंगिंग टाइप, वो किसी भी टाइप की आर्टिस्ट या फिर हॉबीज, उसको आर्टिस्ट जो बन जाते, वो लोग की हेल्प भी करे, उन लोग को इनकरेज करे। दिस इज जंगिस खान एंड दिस इज कुबले खान। ठीक है, एक मिनट। Influenced by the religion and culture of China, he accepted Buddhism. He adopted Chinese way of life and values. वहाँ के जो रिलीजियस का जो कल्चर था, कहाँ के लीडर बने थे? चाइना का एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ के बने थे चाइना के। तो इनको जो रहन सहन अच्छा दिखा, वहाँ का कल्चर अच्छा दिखा, तो इन्हों क्या एक्सेप्ट कर लिए? बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिए। वहाँ ही अडॉप्टेड चाइनीज़ वे ऑफ, और इन्होंने उसमें अडॉप्ट कर लिया, मीन्स पूरा एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया बुद्धिज़्म। वहाँ की लाइफ, वहाँ की ज़िंदगी कैसे रहती, वहाँ के वैल्यूज़ क्या रहते, उसको पूरा एक्सेप्ट कर लिया। फिर आते तिमूर।
Kublai Khan is an example of how good person do influence those who come in contact with them. कुबले खान एक ऐसा एग्जाम्पल है जो लोगों को अच्छी तरीके से तुम अच्छे लोगों के साथ रह के तुम अच्छा कॉन्टैक्ट भी बना सकते हो। ये बहुत अच्छा। अब आती बारी तिमूर की। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर बिल्ड बाय कुबले खान हिज सक्सेसर तिमूर once again established its reputation. He was an extremely crucial ruler. He built a vast empire by conquering Persia, Iraq, Syria, Afghanistan and many parts of Russia. Timur also invaded India. Babur, who founded Mughal rule in India, belonged to the lineage of Timur. तिमूर किसके बेटे थे? कुबले खान के बेटे थे। ठीक है, जब कुबले खान का इंतकाल हो गया, लाइक वो चले गए इस दुनिया से, तो उनकी जो इज्जत थी, जो रेपुटेशन थी, वो लाइक उतनी नहीं थी जितनी उन्होंने रहे तब थी। तो फिर बाद में तिमूर जो है, जब उन्होंने अच्छे से बड़े हो गए, बिल्ट हो गए, जब उन्होंने लड़ने लगे, जब उन्होंने एम्पायर्स बनाने लगे, तो फिर उनके फादर थे, जो उनकी जो रेपुटेशन थी वो फिर से वापस आ गई। उन्होंने फिर बहुत सारे वास्ट एम्पायर्स बनाए, बहुत बार अलग अलग जगह पे वास्ट एम्पायर्स, वो बहुत बड़े प्लेसेस रहते हैं। कहाँ बनाए? पर्शिया में बनाए, इराक़ में, सीरिया में, अफ़गानिस्तान में, और बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे जगह जो रशिया में लोकेटेड है, अभी भी है ये प्लेसेस। वो कौन बनाए सर? तिमूर बनाए सर। तिमूर किसके बेटे हैं ज़रा बोलो, किसके हैं? कुबले खान के। हाँ, फिर बाद में तिमूर जो है इंडिया को आए, इन्वेडेड इंडिया बोल रहे, तिमूर ऑल्सो इन्वेडेड इंडिया। तिमूर इंडिया है। बाबर, हु फाउंड द मुगल रूल इन इंडिया। बाबर कौन थे? जो इंडिया को ढूंढे थे मुगल के टाइम पे। बिलोंग टू द लीनिएज ऑफ तिमूर, फिर उन दोनों मिलके जो लाइक दोस्ती हो गई टाइप का सब बोल रहे कुछ। द ओटोमान तुर्क्स। द तुर्क्स बिलोंग टू अ नोमैडिक ट्राइब ऑफ तुर्किस्तान in Central Asia. They accepted Islam faith after the decline of Kublai Khan Empire, and Turks found a military kingdom called Ottoman. By conquering the neighboring regions, they enlarged their kingdom. The Ottoman Turks invaded India and several times looted enormous wealth and caused considerable loss and suffering to the people. ओतमान तो ये लोग एक ऐसी खाली जगह थी जो तुर्किस्तान में लाइक सेंट्रल एशिया में आती, उन भी इस्लाम के ऊपर भरोसा करते थे। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ उनकी जो कुबले खान के जो एम्पायर्स थे, उन लोग को लाइक उन लोग नहीं मानते थे, ना वो जाते थे एम्पायर्स को। फिर तुर्क के लोगों को जो है मालूम हुआ कि ओतमान एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई किंगडम नहीं है, तो उन्होंने जो कब्ज़ा कर लिया पूरा मिलिट्री के थ्रू, और फिर वहाँ पे अपना किंगडम चलाया। और फिर बहुत ज़्यादा वो नेबरिंग के जो भी आसपास के ओतमान के आसपास के प्लेसेस पे भी पूरा कब्जा करके अपने नाम कर लिए, पूरा किंगडम चलाए वहाँ पे। और वैसे ही करते करते जो है उन्ना आहिस्ता से कहाँ पे घुसे? इंडिया में घुसे। वहाँ पे बहुत बार आए गए, लेकिन एक दिन क्या करे? पूरा लूट लिए क्या? वेल्थ एंड कॉज्ड कंसिडरेबल लॉस। बहुत एक दिन हम लोग घुस गए इंडिया में, वहाँ पे जो भी चीज़ां थे वहाँ पे लूट लिए, डाका पूरा डाल लिए। लाइक उन्ना जो है बहुत बार आए गए कहीं को गए, उन्ना मालूम करे कि अच्छा तो इन लोगों का वेल्थ यहाँ पे रखते हैं, उन्ना ये चीज़ें इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और क्या सोना कहाँ छुपा रहे, ये वो कहाँ छुपा रहे, सब आके आहिस्ता से मालूम कर लेके सब एक दिन लूट लेके चले गए। डेट्स इन हिस्ट्री। एन एरा बिगिंस from a significant year. Historians use Christian era to indicate dates. The Christian era begins from a specific year in the life of Jesus Christ. It's the first year is called Anno Domini of or AD, which means the year of our Lord Jesus. अच्छा, तो हम ना जो मानते हैं अब ये ईयर, ये भी सेम क्रिश्चियंस का ईयर लाइक कैलेंडर जो रहता उन लोगों का अलग था। उन लोग उसको क्या बुलाते थे? एनोडोम एडी बोलते, जो जीसस के जो है थे उन्होंने क्रिएट करे थे ये बेसिकली। इनका फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट ईयर किसका? क्रिश्चियंस का है ये। फॉर एग्जाम्पल
when we say that Vijayanagara Empire was founded in AD 1336, it means that it was founded 1336 years from the beginning of the Christian era to 20 BC before Christ. Means 220 years prior to the beginning of the Christian era. There are also other eras in use such as शिविलाहाना, द गुप्ता. अरे ये आता देखो तुम लोगों को शिविलाहाना, लेकिन ये 8th में आता. द गुप्ता ये भी है, द विक्रमा ये भी है, द हिजरी ये हिजरी नहीं है, एंड सो ऑन. ये जो है ये बहुत मेन है, इसको याद रखो तुम लोग. द गुप्ता, द विक्रमा, द शिहाला, क्या है ये, शाली वाहना, ये है सेपरेट चैप्टर्स है. ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा, नहीं, पूरा एक एक चैप्टर है इन लोगों के ऊपर बना हुआ. बेसिकली कुछ भी नहीं है, लोग मानते थे वो, फिर कुछ भी नहीं होता, इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो. हाँ, क्रोनोलॉजी क्या है पहले ये बोलो. क्रोनोलॉजी का मतलब ही भूल गए होंगे. क्रोनोलॉजी इज अ हिस्ट्री कैलेंडर. यहाँ पे पूरा मेंशन है कौन सी ईयर में क्या हुआ था. तो चैप्टर हो गया तुम लोगों का कंप्लीट. एक्सरसाइज डिस्कस इन ग्रुप्स एंड आंसर. क्वेश्चन आंसर्स मैं जो है यहाँ पे आप लोगों को दे रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है. लेकिन मैं एक बार पढ़ूँगी. पढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं ऑलरेडी देखी कि जो मैम लिखा है आपके वो बहुत बड़े बड़े आंसर्स है, और इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है. मैं लास्ट में पिक्चर डाल दूँगी उसका, क्योंकि मुझे वो नहीं मिला था, मैं वो भी ऐड कर दूँगी. डोंट वरी. मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो मैं आंसर्स लिखाई हूँ ये वाले शॉर्ट है, जो तुम लोगों के मैम लिखा है वो बहुत बड़े हैं. तो तुम लोग कौन से वाले लिखने वाले हैं. दिस इज़ सोशल. तुम लोगों को अगर तुम ना ये वाले लिखे तो तुम लोगों को वहाँ से डांट पड़ती. तुम लोगों को मैं ये वाला लिखाई थी, तुम ना वो कहीं को लिखे बोल के सवाल आता ही जाता, कैसा भी आता. तो तुम ना क्या करो, इसको जस्ट समझ लो, ठीक है. वहाँ पे मैम को बोलो कि हाँ हाँ मैम हो गया, एक बार ट्राई करो. बोल रही मैं लाइक मार्क्स कम आए तो फिर मेरे पे नको ला के रखो रे भाई प्लीज़. मेरे को ऑलरेडी परेशानियाँ हैं. तो क्या करो, एक बार देखो कि पहले पूछो मैम से कि मैम हम लोग खुद से लिख सकते क्या. जस्ट इतना पूछना है. मैम हम लोग ये सोशल है ना मैम, तो हम लोग क्या खुद से लिख सकते क्या मैम आंसर्स, क्योंकि हम लोग ओन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं मैम, हम लोग अच्छे से खुद से बना के लिखने की कोशिश कर रहे हैं बोल के जस्ट इतना बोल के पूछो पहले. अगर हाँ बोल दिए तो ये शॉर्ट वाले आंसर्स याद कर लो, तुम लोगों का ख़त्म है, चैप्टर ख़त्म हो गया. सो ऑलरेडी आराम से हो जाता. और मैं अब पढ़ने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर्स. देखो एक बार. डिस्कस इन द ग्रुप. मेंशन द प्लेस ऑफ द जीसस क्रिस्ट हु वाज हिज मदर. आंसर, जीसस क्रिस्ट वाज बोर्न इन, कहाँ पे पैदा हुए थे नो, बेथलेहम में. उनका मदर का नाम क्या था, मैरी था. विच इज़ द बुक होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस. द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन इज द बाइबल. इट टीचेस अबाउट गॉड एंड द लाइफ ऑफ क्रिस्ट. ये तुम लोगों को लिखना ज़रूरी है. खाली बाइबल एक वर्ड लिख के गए ना फिर मार्क्स नहीं आते. देख लो तुम लोगों को बहुत, ये पूरा सेंटेंस में लिखो, खाली बाइबल लिख के नको छोड़ो. आधा तो क्वेश्चन में रहता. द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस इज बाइबल, ठीक है. थर्ड वन, व्हाट आर द मेन टीचिंग्स ऑफ जीसस क्रिस्ट. उनके क्या टीचिंग्स है जो मेन थे वहाँ पे देखो. जीसस taught people to love God and help others. He also taught kindness, forgiveness and peace. ये लिख दो, ख़त्म है, हो जाता. Who is Pope? The Pope is the head of Christian Catholic Church. He guides Christians in matter of faith. कौन थे हेड, क्या है पोप बोल के पूछ रहे तो पोप इज़ द हेड ऑफ द क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च के हेड थे, उनका नाम था ये. और छोड़ो ज़रूर नहीं है, छोड़ो. व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ क्रूसेडेस. ये ऑलरेडी मैं बोली थी तुम लोगों की आने वाला रुके. द क्रूसेडेस वर फॉट टू कैप्चर जेरूसलम. बोथ क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स कंसिडर इट एज अ होली सिटी. ये लोग इतना इबादत वाले थे लोग, इसलिए वो लोगों को होली सिटी बोल के बोलते थे. 6th one, where was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam born? Name the holy book of the Muslim. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah. The holy book of the Muslim is the Quran. What are the main teachings of Islam? Islam teaches people to believe in one God, Allah subhanahu wa ta'ala. It also teaches honesty, kindness, charity and prayer. ये mention ज़रूर करना. Mentioning the two contributions of the civilization. The Arabs made great progress in mathematics and medicine. You can also write mathematics की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि algebra, और medicine की जगह तुम ना chemistry भी लिख सकते हैं, और वहाँ पे astronomy भी बोल के था ना, वो भी लिख सकते हैं. तो
चलता कुछ नहीं होता, सेम इच मीनिंग है। दे ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड ट्रेड, वहाँ पे साइंस की ग्रोथ भी हुई, फिर ट्रेडिंग भी स्टार्ट करे जो लोग पढ़ना। हु वॉज कुबलाई खान? कुबलाई खान वॉज द ग्रैंड सन ऑफ जंगिस खान, ही बिकेम द रूलर ऑफ चाइना एंड फाउंडेड द युआन डायनेसिटी। कुबलाई खान किसके बेटे थे? जंगिस खान के। उन्होंने क्या रूल करे? चाइना को रूल करे, और फिर क्या डायनेसिटी क्रिएट करे ना, युआन डायनेसिटी। डायनेसिटी मीन्स किंगडम क्रिएट करे, वो जगह का नाम है युआन डायनेसिटी, ठीक है। लास्ट वर्ड, write a note on the Ottoman Turks. The Ottoman Turks built a powerful empire in Asia, Europe and Africa. They captured Constantinople in 1453 and made it their capital. ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये लिखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों का चैप्टर होता है एंड। मैं ज़्यादा स्पीड से पढ़ाई क्योंकि तुम लोगों को जल्दी पढ़ाना है, टाइम कम है, और तुम लोगों को समझना भी है, याद भी करना है। सेकेंड चैप्टर इंशाल्लाह मैं जल्दी थोड़ा अपलोड करूँगी। और रही बात ये इतनी रीडिंग करके ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तुम लोगों को क्लास में रीडिंग करा के ना खुद से रीडिंग करने नहीं हो रही मेरे से, आधी हो गई थी तुम लोगों की। खैर जो भी है अच्छे से समझ लिए तो मेरे को एटलीस्ट थम्स अप दे दो कमेंट्स में, ठीक है, वो काफ़ी है। ओके चलो, अल्लाह हाफिज़, बाय। और मैं लास्ट स्क्रीनशॉट डाल दूँगी तुम लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। बाय, अल्लाह हाफिज़।